Ladies and gentlemen. नमस्कार साथियों, मैं हूं अन्ना मिश्रा और आपका इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं आपके सामने फिर से नमस्कार साथियों, मैं हूं अन्ना मिश्रा और आपका इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हो गया हूं एक नए वीडियो के साथ, जो कि आपका होने वाला है फिजिक्स का ही। और ये उम्मीद है चौथा वीडियो है। और इससे पहले मैं 2 से 3 वीडियो मैं आपको दे चुका हूं और मुझे उम्मीद है वो आपको पसंद आ रहे होंगे, आपको फ़ायदा मिल रहा होगा। और इसी तरह से आप लाभ लेते रहिए, हम भी जीवित बने रहेंगे, आपको भी आनंद आता रहेगा, क्योंकि हमारा भी जीवन का एक मकसद मिल जाएगा। नहीं तो हमें अपनी ज़िंदगी जो है कीड़ों जैसी लगती है, कोई खास मकसद दिखता नहीं है। सब कुछ ईश्वर ने दे रखा है, ठीक है। तो एक यूट्यूब ही एक ऐसा है जो हमें थोड़ा सा दुनिया से अलग हमें महसूस होता है। तो यहाँ पर ये फिजिक्स है। और मैं आपको शुरू करने से पहले बता दूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए और हमारी मेहनत को थोड़ा सा प्यार दे दीजिए। थोड़ा सा हम चाहते हैं शेयर कर दीजिए, चारों ओर फैला दीजिए, आग लगा दीजिए लाइक और शेयर के बटन में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है चौथा वीडियो है और इसमें हम जो बात करने वाले हैं वो है व्हाट इज़ द मैटर इन फिजिक्स। बहुत फिजिक्स या कह सकते हैं साइंस। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने चैनल पे लगभग करीब मोटा मोटी देखा जाए तो 1500 वीडियो डाल रखे हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एंशियंट, मिडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री मैंने आपको पढ़ा दी है। जिसमें आपका अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स के आपको 300 से 400 वीडियो देखने को मिल जाएंगे। ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें भी 400 वीडियो देखने को मिल जाएंगे, जिसमें इंडियन और वर्ल्ड की दोनों की बात कर रहा हूँ। हिस्ट्री की बात करूँ तो कम से कम 200 से 300 वीडियो मैंने डाल दिए हैं, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक की बात कर रहा हूँ। इसके बाद इकोनॉमिक्स की अगर बात करूँ तो मैंने बता दिया। आपका पॉलिटी की बात करूँ तो 200 से 300 वीडियो डाल दिए हैं। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड साइंस एंड टेक के बारे में जल्दी कर दूंगा। अगर आप प्यार जो है भाई वाला दे देंगे, बीवी वाला प्यार तो अपने को किसी से नहीं चाहिए, क्योंकि वो अच्छा भी नहीं लगता है। भाई वाला चाहिए अपने को, समझ पा रहे हैं ना। तो आप प्रेम दिखाते रहिए, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। तो यहाँ पर मैं आपको शुरू करने वाला हूँ व्हाट इज़ द मैटर इन साइंस और मैटर एंड एनर्जी। यानी कि मैंने इससे पहले जब आपको बताया था वहाँ पर मैंने आपको बढ़ाया था कि फिजिक्स या कहें भौतिक विज्ञान क्या है, मैंने विज्ञान बता दी थी। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान क्या है। तो फिजिक्स में मैंने 2 शब्दों में परिभाषा बताई थी कि ऊर्जा और पदार्थ के संबंध के बीच में संबंधों के बारे में चर्चा करना या उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना ही क्या है, भौतिक विज्ञान है। अंग्रेजों की भाषा में मैंने बताया था कि फिजिक्स क्या थी, स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, यानी कि ऊर्जा और पदार्थ का बारे में अध्ययन करना, यानी कि उनके संबंध के बारे में अध्ययन करना ही क्या है, आपका क्या है, फिजिक्स है। तो हमने बताया था कि ये आखिर मैटर क्या होता है, यानी कि पदार्थ क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि एनर्जी क्या होती है। तो व्हाट इज द मैटर इन साइंस। तो आइए देखते हैं कि मैटर क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो आइए फिर नजर डालते हैं कि व्हाट इज द मैटर इन द साइंस, इन साइंस, ठीक है। यानी कि पदार्थ क्या है। तो पदार्थ की बात करें तो 2 शब्दों में परिभाषा देखें तो मैटर एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक अप स्पेस। सीधा सा मतलब है वो चाहे कुछ भी हो जो क्या करता है, जिसमें क्या है, द्रव्यमान हो और साथ में क्या करता हो, वो क्या करता हो, स्पेस घेरता हो, यानी कि ऑक्यूपाइड, कश्मीर तो नहीं है, ऑक्यूपाइज स्पेस। फिर से बोल दूं, मास इज एवरीथिंग दैट हैज मास, वो मैटर इज एवरीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। सीधा सा मतलब है वो सारी वस्तुएं या फिर वो कुछ भी हो सकता है जो क्या करता हो, हमारा क्या करता हो, उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, इसमें कुछ ना कुछ भार, या फिर इसमें क्या है, इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। मान लीजिए फोन है, यहाँ नहीं रखते हैं, जेब में रखते हैं, जेब तो नहीं हमारी दिख रही है। मान लीजिए हमारा ये फोन है, स्पेस से घेर रहा है, मतलब जगह घेर रहा है। मान लीजिए हमने यहीं रख लिया, अब इतना मान लीजिए हमने यहाँ पर रखा, तो ये हमारा जो स्पेस था वो इसमें क्या कर ली, जगह घेर ली। अब हम स्पेस करने के लिए अगर हम बात करें तो क्या हमारा ये जगह इसमें हमारा ये बन जाएगा, नहीं आएगा ना।
क्योंकि इसमें स्पेस क्या है, थोड़ा कम है, यानी कि ये स्पेस जो है बटुआ रखने की स्थिति यहाँ पर बन सकती है। मान लीजिए ये है, ये हम रख सकते हैं इसमें, तो इसमें क्या कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और ये क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ जगह घेर रहा है। मान लीजिए मैं हूं, मुझ में कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और मैं क्या कर रहा हूं, जगह घेर रहा हूं। या फिर मान लीजिए कोई बुक है, या फिर मान लीजिए ये है, ये क्या कर रहा है, ये इतनी जगह है, यानी कि ये स्पेस है, यानी कि खाली जगह है, और ये क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर रखा तो ये क्या कर लिया, इसने स्पेस था वो अपनी, उसने क्या कर लिया, स्थान घेर लिया, यानी कि जगह घेर ली, उसकी खाली जगह थी। अब क्या हम इस पे यहाँ पर, अब हम इस पे इसे सटाने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए इस पे सटाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, मान लीजिए ये बन गया, चलिए कोई बात नहीं। अब मान लीजिए क्या, मान लीजिए हम इसको मान लीजिए क्या हम इसको यहाँ पर रख सकते हैं, नहीं ना, क्योंकि जो जगह थी, जो स्पेस था, वो क्या कर लिया, इसने घेर लिया। तो इसका मतलब क्या है, ये मैटर है, इसका मतलब ये क्या है, ये पदार्थ है, इसका मतलब है ये एक द्रव्य है। तो ये क्या हो गया, मैं फिर से बता दूं, मैंने क्या बताया, दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु या फिर ऐसी कोई भी चीज जो क्या करती हो, स्थान घेरती हो, जगह घेरती हो, स्पेस को ऑक्यूपाई करती हो, और उसके साथ क्या करता हो, साथ में उसमें क्या हो, कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, तो वो सब क्या कहलाता है, मैटर या कहें पदार्थ कहलाता है। तो आइए देखते हैं, क्लियर करते हैं, समझते हैं। तो मैंने क्या बताया, व्हाट इज मैटर, तो एवरीथिंग दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज मेड ऑफ मैटर, यानी कि वो हर एक चीज क्या है, किससे बनी होगी, या कह सकते हैं हमारी पूरी पृथ्वी पर या हमारा पूरा विश्व जो किससे बना हुआ है, मैटर से बना हुआ है। मैटर की अगर बात करें तो तीन अवस्थाएं पुराने जमाने की है, नई अगर बात करें मॉडर्न के, तो क्लासिकल की अगर बात करें तो तीन अवस्थाएं, जब हम छोटे हुआ करते थे 100 ग्राम के, जब हम क्लास में 3rd 4th 5th में पढ़ते थे, वहां पर बताया जाता था पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, जिसमें कह सकते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव, गैस। तो क्लियर हुआ कि पदार्थ क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज जो क्या करती हो, स्थान घेरती हो, साथ में उसमें क्या हो, कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। और हमारी पृथ्वी हो चाहे ब्रह्मांड हो, कुछ भी हो, वो किससे बना हुआ है, ज्यादा किससे बना हुआ है, पदार्थ से ही बना हुआ है। हर जगह देखने को मिल जाएगा, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज मेड ऑफ मैटर। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, तो एक नजर डाल लेते हैं कि द्रव्य यानी कि पदार्थ यानी कि मैटर क्या है। तो हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान हो या फिर जिसका कुछ न कुछ भार हो, तो इसके साथ ही उसमें उसको हम फील भी कर सकें, इसको हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। मान लीजिए ये फोन है, इसमें द्रव्यमान है, ये स्थान भी घेर रहा है, लेकिन हमें ये क्या है, आंखें बंद, ये हमें फील ना हो, महसूस ना हो, तो ऐसा भी नहीं, वो क्या हो रहा हो, हमें महसूस भी कर सकें पदार्थ को, उसके वजन को, तो वो क्या कहलाता है, आपका क्या कहलाता है, आपका पदार्थ कहलाता है। फिर से बता दूं, मैंने बताया कि हर वह वस्तु या ऐसी कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती हो, जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान हो या फिर जिसका कुछ न कुछ भार हो, तो इसके साथ ही हम उसको फील भी कर सकें या महसूस भी कर सकें, तो उसको हम क्या कह देते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे कि पेन हो गया, पेंसिल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, गाड़ी हो गया, मोबाइल हो गया, गिलास हो गया, जग हो गया, चप्पल हो गया, कुछ भी हो गया जो ये क्या करता हो, पदार्थ क्या है, द्रव्यमान हो और स्थान घेरता हो। तो अब इन सभी के लिए अगर बात करें तो देखेंगे पदार्थ की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पदार्थ को हम क्या करते हैं, इसको हम फील कर सकते हैं, यानी महसूस कर सकते हैं, छू कर महसूस कर पा रहे हैं, हाँ ये पदार्थ है। अंधा भी इसको महसूस कर पाएगा, पदार्थ है, मतलब अंधा भी महसूस कर ले, वाह वाह वाह, ये क्या है, क्या गोल गोल क्या है, ये तरबूज है क्या, बस महसूस हो रहा है, तरबूज बोला ना उसने, पदार्थ अपना नाम लिया ना, हवा तो नहीं बोला कि हमको महसूस हो रही है हवा है, नहीं, उसने महसूस किया, उसका एक आकार है, क्योंकि उसने हम उठा के देखा तो इसमें कुछ द्रव्यमान था तो कहीं ना कहीं बैठेगा, महसूस कर पा रहा है, देख सकते हैं, मतलब अंधे, मतलब आंखें अगर हैं हमारी तो हम इसको देख सकते हैं, दिख रहा है ना। किसका, दूसरा गुण, इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, भैया इसका कुछ ना कुछ वजन होगा, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम, कुछ ना कुछ तो इसका वजन होगा ही, कुछ ना कुछ तो इसका द्रव्यमान होगा ही भाई, समझ पा रहे हो ना। तो ये क्या है, आपका द्रव्यमान है।
नेक्स्ट देखें, इसमें ये कुछ ना कुछ क्या करता हो, स्थान भी घेरती हो। अंग्रेजों की भाषा में थोड़ा सा आते हैं तो मैंने क्या बताया, मैटर इज एवरीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मास इज द अमाउंट ऑफ मटेरियल, तो मास क्या होता है, इज द अमाउंट ऑफ मटेरियल। मटेरियल या कहें आपका पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है, मास कहलाती है। मास इज व्हाट गिव्स एन ऑब्जेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ वेट एंड इनर्शिया, यानी कि जो द्रव्यमान होता है वो उसको क्या प्रदान करता है, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी में क्या देता है, तो उसका भार और इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, यानी कि जड़त्व का क्या करता है, जड़त्व का गुण पैदा करता है। वेट क्या होता है, इज फोर्स एंड इज ड्यू टू द पुल ऑफ ग्रेविटी ऑन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो वेट होता है वो क्या करता है, फोर्स एंड इज ड्यू टू द पुल ऑफ ग्रेविटी, यानी कि वो बल होता है, वो जो भार होता है वो क्या करता है, हमेशा गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की ओर क्या करता है, वहां पर। यानी कि मान लीजिए इसका आधा किलो वजन है तो ये क्या होगा, इसका वजन जो हमें महसूस हो रहा है वो क्या हो रहा है, हमें पृथ्वी जो नीचे बल लगा रहा है, गुरुत्वाकर्षण जो बल लगा रहा है उसके आधार पर इसका क्या है, वजन हो सकता है 400 ग्राम 500 ग्राम। क्लियर हुआ ना, इसको हम आगे क्लियर करेंगे, समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट होता है इनर्शिया, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स मोशन, यानी कि जो उसकी गति है अपनी अवस्था को बनाए रखने के लिए क्या करता है, संघर्ष करता है। इनर्शिया के बारे में हम बात करेंगे कि इनर्शिया होता क्या है। क्लियर हुआ ना। जड़त्व क्या होता है, मान लीजिए कोई वस्तु है, ये अपना इस तरह से ये रखा हुआ है, तो ये क्या कर रहा है, अपनी जो भी जैसी पोजीशन है उसको बनाए रखने में क्या करेगा, ये अपना मतलब रेजिस्टेंस, यानी कि ये अपना क्या करेगा, प्रतिरोध करेगा। क्लियर करेंगे आगे, इतना ही रखते हैं अभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर मैं जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, मैटर इज एवरीथिंग दैट द ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। ऑल फिजिकल ऑब्जेक्ट आर कंपोज्ड ऑफ मैटर एंड एन इजीली ऑब्जर्व प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज इट्स स्टेट ऑफ फेसिस। ठीक है, दैट क्लासिकल स्टेज ऑफ मैटर आर सॉलिड लिक्विड एंड गैस, यानी कि पदार्थ की अवस्थाओं की बात करें तो 3 प्रकार की अवस्थाएं आपको पदार्थ की देखने को मिल जाती हैं। फिर से बता दूं, मैंने क्या बताया, पदार्थ की अवस्थाओं की अगर बात करें तो पदार्थ की 3 प्रकार की अवस्थाएं जो है देखने को मिल जाएंगी। बात करते हैं एनर्जी के बारे में। पदार्थ के बारे में आपने क्लियर कर लिया, यानी कि मैटर क्या होता है, यानी कि मैटर क्या मैंने बताया, जो आपका जगह घेरता हो और साथ में उसमें क्या हो, थोड़ा सा द्रव्यमान हो। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, व्हाट इज एनर्जी इन साइंस, यानी कि ऊर्जा या कहें एनर्जी क्या होता है। आइए क्लियर करते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से आपका पदार्थ क्या होता है, मैंने बताया था पदार्थ क्या करता है, स्पेस घेरता है और साथ ही उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पर क्या मैंने बताया कि यहाँ पर अगर बात की जाए तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या कह देते हैं, ऊर्जा कह देते हैं। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पर अगर एक नज़र डालें तो ऊर्जा यानी कि एनर्जी क्या होती है, तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। इसकी विशेषताओं की अगर बात करें तो आपका क्या होता है, ऊर्जा क्या नहीं करता है, स्थान नहीं घेरता है। मान लीजिए ये लाइट है, मैं देख पा रहा हूँ, मैं आपको दिख रहा हूँ, क्या ये स्थान घेर रही है क्या। मान लीजिए लाइट है, इतना हो रहा है प्रकाश, ये यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है, कहीं लाइट घेर रही है, मतलब बल्ब जलाया, बल्ब जैसी हमने जलाया वैसे ही आप चेयर पे बैठे हुए हैं, चेयर से धक्का मार के नीचे गिरा दिया, हट हट हट, अपने को बैठना है। तो यहाँ सीधा सा मतलब है उसको क्या नहीं चाहिए, स्पेस नहीं चाहिए, यानी कि नॉट ऑक्यूपाइड। क्या पाक अधिकृत कश्मीर देखा ना, वैसे ही यहाँ पर क्या है, इसको किसी के अधिकार की आवश्यकता नहीं है, वो कहीं पर भी नहीं घेरती है। क्या नहीं करती है, वो बिल्कुल भी स्थान नहीं घेरती। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे ब्रह्मांड का कोई भी, यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड का कोई भी ऊर्जा हो या फिर कोई भी ऊर्जा हो तो उसका कोई भी क्या नहीं होता है, द्रव्यमान। फिर से बता दूं, जो आपका पदार्थ होता है उसमें क्या होता है, वो स्थान घेरता है, यानी कि मान लीजिए कहीं जगह है तो उसको क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। वहीं पर आपका जो ऊर्जा होता है वह क्या नहीं करता, स्थान नहीं घेरता है। और कहीं पर भी चले जाएं, इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी स्थान पर चले जाएं, ऊर्जा का क्या होता है, कोई भी द्रव्यमान नहीं होता है। जैसे कि चाहे विद्युत मान लीजिए, चाहे ध्वनि मान लीजिए, चाहे फिर किसी और कोई कुछ भी हो ऊर्जा,
वो आपका वो क्या नहीं करेगा, वो स्थान नहीं घेरेगा। मैं बोल रहा हूँ तो ये तो है नहीं कि ये आपका इसको जगह चाहिए होगी, ये बुक वाली जगह है या फिर मान लीजिए लैपटॉप वाली जगह है, मैं बोल रहा हूँ तो ये हटाओ, इसके बाद ये जगह यहाँ पर आवाज़ आएगी मेरी, ऐसा नहीं। मतलब ध्वनि है, विद्युत है, लाइट आ रही है किसी तार में, क्या उसमें क्या करना पड़ेगा, ये तो है नहीं कि वो आपका जगह घेर लेगा। इस तरह से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है। फिर से क्लियर हुआ? फिर से बता दूँ, आपका मैटर यानी कि पदार्थ को क्या चाहिए होता है, जगह चाहिए होती है, और साथ में उसका क्या होता है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। वहीं पर आपका ऊर्जा की अगर बात करें तो इसका क्या नहीं होता है, कोई द्रव्यमान नहीं होता है, ना ही ये क्या करता है, किसी भी तरह से जगह घेरता है। क्लियर हुआ? ये मान लीजिए ये लाइट बढ़ गई, क्या इसने जगह घेरी? अब जैसे कि मान लीजिए अभी छोटी सी लाइट जल रही थी, अब ये मान लीजिए ये बड़ी लाइट जल गई, तो इसमें क्या हुआ, क्या यहाँ इसने ये कहा कि हटाओ हटाओ, जगह नहीं बन पा रही है, लाइट जो है यहाँ पर कम है, जगह भी कम है, ऐसा कुछ नहीं। ना तो उसने स्थान घेरा और ना ही उसने किसी भी तरह का उसका कोई द्रव्यमान था। ऊंचाई से गिरते हुए जल में आप मान लीजिए ऊर्जा होती है, उसमें क्या होता है आपको पता है, ऊंचाई से जब जल गिरता है तो क्या होता है, उसमें ऊर्जा होती है, तो वो पहिया लगा होता है ना, पहिया लगा होता है, तो उससे क्या होता है, पहिया घूमने लगता है, जिससे क्या कर सकते हैं हम, बिजली पैदा कर सकते हैं। ये क्या होता है आपका, क्या करते हैं, ये क्या होता है आपका ऊर्जा का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो क्लियर हुआ? मैटर क्या होता है, मैटर में क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती हो और साथ ही उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, तो उसको क्या कहते हैं, आपका मैटर यानी कि पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ क्या होता है, ऐसी कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। क्लियर हुआ? ऊर्जा क्या मतलब होता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो आइए इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं और इसकी थोड़ी सी परिभाषा देखते हैं। तो आइए देखते हैं, देखिए, हाँ, एनर्जी, ठीक है। द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। फिर से बता दूं, सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो एनर्जी इज हाउ थिंग चेंज एंड मूव, यानी कि क्या करती है, जो ऊर्जा होती है वो क्या करती है, किसी भी वस्तु का क्या करती है, स्थान क्या करती है, उसको उसमें गति पैदा कर सकती है, या फिर क्या कर सकती है, उसमें कुछ बदलाव ला सकती है। इट टेक्स एनर्जी टू कुक फूड, यानी कि क्या कर सकती है, आप ऊर्जा से खाना को पका सकते हैं। टू ड्राइव टू स्कूल, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, अपनी गाड़ी को चलाकर क्या कर सकते हैं, आप स्कूल जा सकते हैं। एंड टू जंप इन एयर, आप क्या कर सकते हैं, ऊर्जा के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, आप छलांग लगा सकते हो। कि कार्य करने की क्षमता जो है, हम मान लीजिए हम ऐसे करके इस तरह से, तो ये क्या हो रहा है, इस तरह से क्या कर रहे हैं, हवा में क्या कर पा रहे हैं, जंप लगा पा रहे हैं, यानी कि कूद पा रहे हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि अगर बात करें तो एनर्जी कैन टेक अ नंबर ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स, यानी कि जो ऊर्जा होती है उसकी कई सारी क्या होती हैं, उसकी कई सारे क्या होते हैं, उसके रूप होते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कार्य करने की क्षमता को हम क्या कह देते हैं, ऊर्जा कहते हैं। टू द एबिलिटी टू डू वर्क, और ऊर्जा के गुण की या प्रॉपर्टी ऑफ एनर्जी की अगर बात करें तो यह स्थान नहीं घेरता है, साथ ही इसमें किसी भी तरह का कोई द्रव्यमान नहीं होता है। ये प्रमुख क्या हो गया, एनर्जी क्या करता है, किस तरह से उसमें क्या करता है, चेंज कर देता है या कि उसमें गति पैदा करता है। तो मान लीजिए जो खाना हम पका सकते हैं किससे, एनर्जी से ही, ऊर्जा से ही। तो एनर्जी की अगर बात करें, दो रूप देखने को मिल जाएंगे एनर्जी के, किसके, एनर्जी के। तो एनर्जी के रूप देख लेते हैं, यानी कि ऊर्जा के रूप देख लेते हैं। यहाँ पर दो प्रकार के रूप देखने को मिल जाएंगे, दो फॉर्म देखने को मिल जाएंगे एनर्जी के। एक तो है पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिल जाएगा। दूसरा जो है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पोटेंशियल, जिसको हम कह सकते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज मतलब स्थितिज, और दूसरा जो होता है गतिज ऊर्जा, ठीक है। दोनों के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं, काइनेटिक और स्थितिज और गतिज। गतिज जो होता है, गति जिसमें गति हो रही हो इस तरह से। स्थितिज मतलब जो स्थित हो, यानी कि स्थिर होती है, जो गति नहीं कर रहा, इस तरह से, ये इस तरह से, ऐसे गति खड़ा हुआ है और वो क्या हो रही है, एक तरह से ऊर्जा है। तो आइए इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो फॉर्म किस तरह से बदलती है, यहाँ पर किस तरह से जो एनर्जी होती है चेंज होती है।
तो चेंजिंग फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे कि एन ऑटोमोबाइल इंजन चेंज केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एंड हीट एनर्जी, यानी कि जो ऑटोमोबाइल होती है, जैसे गाड़ियाँ होती है, मान लीजिए ये मोटरसाइकिल, ये मान लीजिए कार है, तो कार में क्या करते हैं, इंजन चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल मतलब आपका पेट्रोलियम होता है, एक तरह से क्या होता है, क्या होता है आपका केमिकल होता है, पेट्रोलियम एक तरह से केमिकल होता है, वो क्या कर रहा होता है, केमिकल चेंज टू केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी एंड हीट एनर्जी, यानी एक तो मशीनी ऊर्जा में बदलता है, यानी कि गाड़ी का पहिया घूमता है वो चलता है, और उसके साथ ही क्या होता है, हीट एनर्जी, यानी कि जब गाड़ी चल रही है तो आपको पता होगा क्या हो रहा होता है, वो बहुत तेज क्या पैदा कर रही होती है, गर्मी पैदा कर रही होती है। दूसरा देते हैं चेंजिंग फॉर्म ऑफ एनर्जी, अ ट्री चेंज रेडिएंट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, यानी जो विकिरण ऊर्जा होती है उसको किस में बदलती है, केमिकल ऊर्जा में। जो सूर्य की विकिरणें होती हैं, जो किरणें होती हैं, उससे क्या करता है, आपका पेड़ जो होता है, आपको पता है किस तरह से फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या करता है, वो अपना भोजन बनाता है, भोजन बनाकर वो क्या कर लेता है, केमिकल एनर्जी में बदल लेता है, किस में, मान लीजिए फल में बना लेता है, या फिर स्टार्च में, या फिर मान लीजिए अपना भोजन बनाता है, तो तना एक तरह से क्या होता है, उसका भाग ही होता है, तो एक तरह से वो केमिकल होता है। नेक्स्ट देखते हैं हैमरिंग हैमरिंग अ नेल चेंज मैकेनिकल एनर्जी टू डिफॉर्मेशन एंड हीट एनर्जी। अब मान लीजिए हैमरिंग जो होता है, यानी कि जो हथौड़ा है, उससे हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए किसी कील पर या फिर किसी उस पर मार रहे हैं, ऐसे करके, इस तरह से, तो कील को जब हम मार रहे हैं तो मैकेनिकल एनर्जी चेंज, मैकेनिकल एनर्जी एक तो मशीनी ऊर्जा में बदल रहा है, टू डिफॉर्मेशन, यानी कि डिफॉर्मेशन किस में बदला जा रहा है, डिफॉर्मेशन, यानी तो एक तो उसमें थोड़ा सा बदलाव हो रहा है, कैसा, जो आपकी कील होती है उसमें थोड़ा सा क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, यानी कि क्या होती है, फैल जाती है। दूसरा क्या हो जाता है, हीट एनर्जी, यानी कि जब वो कील को छू कर देखेंगे तो आपको गर्म होती हुई महसूस होगी, टच करेंगे तो गर्म होगी। नेक्स्ट देखते हैं थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन चेंज न्यूक्लियर एनर्जी टू रेडिएंट एंड हीट एनर्जी, यानी कि जो आपका नाभिकीय जो ऊर्जा होती है वो क्या होता है, किसमें बदल जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी टू रेडिएंट एंड, यानी कि विकिरण और बहुत ज्यादा क्या होती है, ऊष्मा, हीट एनर्जी में बदल जाता है। नेक्स्ट एन इलेक्ट्रिक मिक्सर चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एंड हीट एनर्जी। आपने देखा होगा जैसे घर में ग्राइंडर मिक्सर है, आप उसमें क्या कर रहे हैं, मान लीजिए मसाला पीस रहे हैं, तो वो किस में बदल रहा है, एक तो बदल रहा है किस में, मैकेनिकल, एक तो उसकी वो घूम रही है बहुत तेज, उसका जो ब्लेड होता है वो, उससे क्या हो रहा है, मसाला पिस रहा है। उसके बाद जब आप जार को छू कर देखेंगे तो क्या हो रहा है, हीट एनर्जी, यानी कि वो क्या हो रहा होता है, गर्म हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसी में ही, अ लैम्प चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू रेडिएंट एंड हीट एनर्जी, यानी कि मान लीजिए कोई बल्ब जल रहा है, उसको जब पुराने ज़माने में तो ऐसे हुआ करते थे, वो पीले पीले बल्ब जला करते थे जिसमें अंदर वो एक स्प्रिंग सी लगी होती थी, तो वो क्या होते थे, बहुत गर्म हो जाते हैं, उनको छू नहीं सकते थे, लेकिन अभी क्या है, थोड़ा सा कम गर्म होते हैं। तो बल्ब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें बदल रही है, रेडिएंट, यानी कि तो विकिरण, यानी कि इसको हम देख पा रहे हैं तो ये किरणें हैं एक तरह से, आप हमें देख पा रहे हैं, और दूसरी क्या है, हीट एनर्जी, बल्ब को जब आप छुएंगे तो गरम गरम लगेगा, यानी कि और थोड़ा सा हीट आकर ऊष्मा उत्पन्न कर रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। मैंने आपको बताया था पोटेंशियल क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है, दूसरा जो होता है काइनेटिक यानी कि गतिज ऊर्जा होता है, जिसको हम आगे जाकर हम स्थित और गतिज ऊर्जा के बारे में विशेष रूप से आकर स्पेशल क्लास में हम यहाँ पर जानेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, उम्मीद है आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, और किस तरह से यहाँ पर जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा है, इस तरह से आप चढ़ते हैं, ऊपर चलते हैं, और यहाँ पर जो है स्थितिज ऊर्जा की स्थिति में आ जाते हैं, ये यहाँ से निकलते हैं, तो ये आपका एनर्जी आउट हो जाती है। इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थर्मल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से ये है, इस तरह से नीचे गिरता है तो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूजन इन स्टार्स लाइट, उसके बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी में ये हो जाता है। मैग्नेटिक एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। मुझे उम्मीद है इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से ये सपोर्ट जो है बनाए रखिए, मैं छोटी छोटी वीडियो में आपको पूरा जो है फिजिक्स कंप्लीट करवा दूंगा। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।